सरिता, हाँ कुलदीप। तुम मेरा साथ तो कभी नहीं छोड़ोगी। नहीं कुलदीप। मैंने पढ़ाई के समय पुलिस का फॉर्म भरा था और उसका रिजल्ट आ चुका है जी। ये तो बहुत अच्छी बात मुझे है। पुलिस की नौकरी मिल गई है। ऊपर वाला करे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। जिस वक्त तुम मुझे वर्दी की लिबास में देखोगी तुम खुशियों से झूम जाओगी। क्यों सरिता, नहीं? तुम मेरा साथ तो कभी नहीं छोड़ोगी। कभी नहीं कुलदीप। सरिता, हाँ मैं भी भगवान की सौगंध खाता हूँ कि मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कर तो नहीं कि कहीं पुलिस की वर्दी पा जाओ तो भूल कि जाओ। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। हो प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। हो वो चेहरा कमल है, बाती गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। वो चेहरा कमल है, वो बाती गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदल है संगे मरी मरी, तू एक जिंदा ताज महल है। उतरी है तू आसमान से, मैं तेरा साहिबहां। हो आहा तू जो सलामती प्यारी सलामती मेरी बाहें तेरी पनाह है। तू जो सलामत प्यारी सलामत मेरी बाहें तेरी पनाह। जो तूने मुझको इतना चाहा और खुदा से हम क्या चाहें, रात वफा का तो जिंदा है, तुझका जमीन पे कहा। ओ आहा हमारी बेटी दुर्गावती चमन घूम कर वापस आई। अभी तक तो नहीं आती होंगी। एक काम करो, जी सरकार। हम थोड़ी देर उसका इंतजार करते हैं, क्यों नहीं? उसके बाद गाड़ी निकालो और हम अपनी बेटी दुर्गावती की तलाश में चले। क्यों नहीं? क्या बात है बेटी, पापा, तुम्हारी आंखों में आंसू? पापा, हाँ बोल बेटी, क्या हुआ? पापा, जो आपका दोस्त है, क्या नाम है, कमल कांत। क्या हुआ? पापा, मैं चमन गई थी और चमन में जाकर कमलकांत सिंह ने मुझे बहुत गलत निगाह से देखा और गंदी गंदी बातें किया और मेरी कलाई भी पकड़ लिया पापा। कमलकांत सिंह? हाँ पापा।
मेरे तुमने साथ बहुत बदतमीजी किया पापा। गंदी नजरों से देखा, हाँ गंदी गंदी गालियां दिया। हाँ पापा। कमलकांत सिंह ने। कमलकांत सिंह ने पापा। पापा हाँ बेटी, कमलकांत सिंह को हवेली से निकाल दो पापा। अब उसको हवेली नहीं आने देना पापा। बेटी तुम अपने कमरे में जाओ। इसी वक्त हम हरामजादे कमलकांत सिंह को बुलाकर बेइज्जती के साथ हवेली से भगा देते हैं। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। जाओ अपने कमरे में। मनीलाल, जाओ कमलकांत सिंह को बुलाकर। राम राम बैठा को राम राम। हे साले हे। राम राम को मारो गोली। मेरी बात कान खोल कर। अरे तो कान हमारे बंद है क्या? जो मैं पूछता हूँ उसका उत्तर दे। अच्छा अच्छा। ये बता, ए साले मुंह नचवा, उत्तर प्रदेश नहीं साले, हम तुझे इंग्लैंड भेजे। उत्तर देना है। हाँ पूछिए हैं। ये बता, सरिता तेरी कौन है? काहे? ये भी कोई पूछने की बात है? सरिता हमारी बिटिया है। सरिता तुम्हारी बेटी है। यदि तुम्हारी बेटी को कोई गंदी नजरों से देखे तो क्या करोगे? बड़े ठाकुर, नीची आवाज में बोलो। अगर दोबारा ये शब्द निकला, अगर आपकी जगह कोई और होता ये शब्द निकलता तो हालांकि मैं जुबान खींच लेता। नीची आवाज में बोले मत भूल कि तू किस जगह पे है। जानता हूँ ये ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली है। आपकी हवेली ठाकुर में। प्रताप सिंह की हवेली में आने वाले के पैर के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पैर के निशान हमेशा है बड़े ठाकुर, आने वाले के भी निशान मिलेंगे और जाने वाले के भी निशान पैर के मिलेंगे। कहना क्या चाहते हो? हम तेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह समझते हैं। आज तूने हमारी बेटी को गंदी नजरों से देखा। आज हमको मालूम हुआ कि हम अपने आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। तो ये बात यहाँ तक पहुंच ही गई। बड़े ठाकुर याद कीजिए, आपने हमें क्या वचन दिया था कि ठाकुर रघुराय सिंह की बेटी के साथ हमारा विवाह रचाओगे। हाँ, कहा था मैंने। कराया नहीं, आपने धोखे से उसे मारा और होने वाली हमारी पत्नी भी तुमने मार दिया। तो हमने तुम्हारी बेटी को सीढ़ी छाड़ दिया तो क्या गलत कर दिया? इसका मतलब कि हम रघुराज सिंह की बेटी की शादी नहीं करा सके तो मेरा घर साले तुझे मेरा घर का भेदी लंका ढाए, वही काम करके कमलकांत सिंह दिखाए। चल दफा हो जा, निकल जा हवेली के बाहर। नहीं मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त था। प्रताप सिंह, ये जो दिखा रहा है ना, ये बच्चों का खिलौना किसी और को दिखाना। कमलकांत जी में तो आता है रिवॉल्वर की 6 गोली तेरे भेजे में डाल, और हमारे भिजी में अब यही आता है कि राइफल की गोली तेरे पिछवाड़े में डाल दूं। जा तो रहा हूं, लेकिन प्रताप सिंह इतना बात हमेशा दिलो दिमाग में रखना। बोल कि आज जा रहा हूं, लेकिन फिर कभी मुलाकात हमारी तुम्हारी हो गई तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तूने आज तक ठाकुर प्रताप सिंह की दोस्ती को देखा है, अब तू दुश्मनी देखेगा। अरे पटवा, आज से तू उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे कि जब तेरी और मेरी मुलाकात होगी तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन। अरे प्रताप सिंह, भगवान से दुआ करना कि हमारी और तेरी मुलाकात दोबारा ना हो। दोस्ती देखा है, दुश्मनी क्या होता है ये हम तो तेरी दोस्ती भी देखा और दुश्मनी भी देखा।
धक्के मार कर निकालो हराम जादे को। याद रखूंगा। यार महंगा सस्ता प्रताप सिंह का भी नहीं। खा ले, चला जा। मुन्नीलाल, अब ये कमलकांत देखेगा ठाकुर प्रताप सिंह के दोस्त। क्यों नहीं? अब हम डाकू दुर्गा सिंह के अड्डे पर जाऊंगा। क्यों नहीं? डाकू दुर्गा सिंह के जरिए इसकी बेटी सरिता को किडनैप कराऊंगा। क्यों नहीं? तब इसे एहसास होगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। क्यों नहीं? चलिए। हेलो हेलो, राइटर महोदय ध्यान दीजिएगा, ये आ गए मोतीलाल भाई। इसी गांव निवासी घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। और ये आ गए अखिलेश कुमार भाई, बाबू का पूरा निवासी 100 रुपए का व्यवहार घर मालिक को। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। शाले तो दिमाग उसने खराब कर दिया प्रतापवा ने। और साले तुम हमसे टकरा रहे हो। हमसे टकराना और मौत को दावत देना बात बराबर है। बराबर है। वही टेंशन में हमें इस वक्त हमारा मूड एकदम टेंशन में है। पता जानता है बाबू, आपका मूड टेंशन में है। टेंशन में साले गौरीगंज बस अड्डा पे आए, टेंशन में है। कारे तो जात के पास ही है कारे। अच्छा सरोज है, हाँ हमारे साथ। उधर साले स्नान करने का पानी भर। हेलो, हाँ राइटर महोदय ध्यान दीजिएगा, ये आगे अमित कुमार भाई सुल्तानपुर निवासी 100 रुपए का व्यवहार। ये आगे अर्जुन भाई मालिन का निवासी 100 रुपए का व्यवहार। और ये आगे इस थाने में हमारी नई पोस्टिंग हुई है और यहाँ के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। चलता हूँ, चौकीदार से यहाँ के बारे में पूछूंगा और अपनी ड्यूटी करूंगा। जो भी कोई गुंडा यहाँ पकड़ा जाएगा उसी हवालात के पीछे खड़ा कर दूंगा। चौकीदार यस सर। ये बताओ। नो सर। या? यस सर। यस सर बोल। नो सर। नो सर क्या है? यस सर। नो सर यस सर क्या है? यस सर। यस सर बोल। यस सर। हराम खोर कहीं। कहिए सर। नो सर यस सर ये क्या लगा रखा है? यस सर। तो ऐसे बोल। यस सर। ये बता। यस सर। चौकीदार यस सर। उठ गया हंटर तो साले काट के फेंक दूंगा तुझे। मैं जितना पूछ रहा हूँ सबसे पहले तू ये बता, पूछिए सर। इस इलाके के बारे में तू क्या जानता है? और कुछ जानता हूँ सर। कोई गुंडा बवाली, गुंडा कोई बवाली, दारू बनाता है तो हमको बोल। गुंडा बवाली बहुत कम है यहाँ साले, डाकू बहुत लागत है बाबू।
इलाके में कोई दारू तो नहीं बनाता है? पहले बनत रहे, बंद हो गया बाबू। चौकीदार, यस सर। इलाके में अगर कोई दारू बनाता हुआ पकड़ा जाएगा हाँ, तो इसकी खबर तुम मुझ तक पहुंचाओगे। क्या नहीं? मैं उस हरामजादों के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे जेल के अंदर कर दूंगा। यस सर। चलो हमारे साथ, हाँ। हम ड्यूटी करते हैं और देखते हैं इलाके में क्या हो रहा है। क्या नहीं? हेलो हेलो, राइटर महोदय ध्यान दीजिएगा। ये आगे बलराम भाई सी गांगनवासी 100 रुपए का व्यवहार घर मालिक को 50 रुपए का इनाम कंपनी को पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। अड्डे पे चाचा जी नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए? मैं उनका इंतजार करता हूँ। बेटा दुर्गा सिंह, बोलो चाचा जी। बैठकर क्या सोच रहे हो? मैं आपके ही विषय में बात कर रहा था। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं, बात कोई नहीं है। ठीक है। आओ ठाकुर साहब। इन कदमों को कष्ट देकर बिगड़ तक चले आए। दुर्गा सिंह, क्या? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई काम प्रताप सिंह का जरूरी पड़ता है तभी आपके अड्डे पर आता है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। और कहो ठाकुर जी कैसे अब आना हुआ है, कहो ठाकुर जी कैसे। कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है, इन कदमों को कष्ट क्यों उठाया है, इन कदमों। किसी ने सताया है मुझसे, अब बोलो किसी ने सताया, अब मुझसे बोलो तो ये समझो कि दुर्गा हुआ ये तुम्हारा, ये समझो कि दुर्गा हुआ है। बोलो। और कहूँ क्या मैं दुर्गा, क्या बात है, बोलो ना। कहूँ क्या मैं दुर्गा, सताया हुआ हूँ। कहूँ क्या मैं दुर्गा। कौन है सताने वाला? आया हुआ
खोलूं, सताया हुआ हूँ, सताया हुआ हूँ, नहीं! कौन है सताने वाला आपको? उस इंसान का नाम और निशान बताओ। उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं आपको दोस्त मानता हूँ। दुर्गा सिंह, हमारे दोस्त कमलकांत सिंह को तो अच्छी तरह जानते हैं। इसका मतलब आपका दोस्त कमलकांत आपके ही साथ घात किया है। उसकी बेटी सरिता को तुम्हें किडनैप करना है। अच्छा, और क्या करना है? कीमत बोलो। कीमत? ठाकुर, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता हूँ। वो तो हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि दुर्गा सिंह जो भी काम करता है रुपयों के लिए करता है। और इस काम के लिए 50,000 रुपये लगेंगे। 50,000 रुपये? हाँ। समझो कि हमने तुम्हें 50,000 दे दिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि कमलकांत सिंह की बेटी सरिता को तुम्हें किडनैप करना है, लेकिन उसे अपने अड्डे पे बहन बेटी की तरह रखना है, क्योंकि ठीक है। कमलकांत सिंह के तरीके में कमीना नहीं हूँ। हम उसकी बेटी को अपनी बेटी समझता हूँ। सिर्फ हमें एहसास दिलाना है कि बेटी का दर्द क्या होता है, क्योंकि मैं बेटी का बाप। ठीक है ठाकुर, जैसा कह रहे हैं दुर्गा मैं सिंह, वैसा ही करूंगा। 25,000 रुपए हम एडवांस दे देते हैं, अच्छा, और बाकी के 25,000 रुपए काम होने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है ठाकुर, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। अच्छा, हम चलते हैं। जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। जय माँ भवानी। जय भवानी। शेरा चाचा जी, क्या बात है बेटा? चलो कमलकांत की बेटी को किडनैप करना है। आज ही रात में उसकी बेटी को किडनैप करना है। आज ही रात में उसकी बेटी को उठा लेंगे हम। क्या सोचते हो बेटे? चलो। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। चाचा जी, हाँ बेटे दुर्गा सिंह। इससे पहले कि कमलकांत के नाम से एक खत डाल दो। हाँ। और उस खत में यही लिखना है कि हम तेरे घर पे डकैती डालेंगे, ऐसा ही। लेकिन उस डकैती में हम धनमाल नहीं लूटेंगे, सिर्फ तेरी बेटी को उठा लाएंगे। लिख दो खत में। क्या पलट रहे हो चाचा जी? कुछ नहीं बेटे। ठाकुर कमलकांत सिंह आपको मालूम हो, ठाकुर कमलकांत आपको मालूम हो, आज रात 12 बजे 12 बजे तुम्हारे हवेली पे डकैती डालूंगा। तुम्हारे हवेली में डकैती डालूंगा, और उस डकैती में मलधान हम नहीं लूटेंगे। हाँ, सिर्फ हम तुम्हारी बेटी को उठा लाएंगे। सिर्फ हम तुम्हारी बेटी को उठा लाएंगे। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू दुर्गा सिंह। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू दुर्गा सिंह। डाकू दुर्गा सिंह। ये खत पहुंचा दो। हम उसकी बेटी को किडनैप कर लेंगे। आज उसे कोई नहीं बचा सकता।
आओ मेरे साथ। इस खत को चाचा जी, इस खत को ठाकुर की हवेली तक पहुंचाना है। ठीक है, हम अपना भेष बदलकर ठाकुर की हवेली तक इस खत को पहुंचा कर आते हैं। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी। जय मां